बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। मूली के पराठे बनाते वक्त मूली के पराठे हमारे फट जाते हैं। जब उसका अमेज़ा हम पराठा बना रहे होते हैं, बनाते बनाते उसके अंदर से पानी आना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से पराठे हमारे फट जाते हैं। तो आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको अगर 2 दिन फ्रिज में भी रख के बाद में भी इस्तेमाल करेंगे, इस अमेज़े को, उसके पराठे बनाएंगे तो पराठे फटेंगे नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही उसके अंदर से कोई पानी निकलेगा। तो चलें, आज आपको ये ट्रिक बताते हैं किस तरीके से आप मूली का पराठा परफेक्ट बना सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, हमने 2 मूलियाँ ली हैं। इसको पहले अच्छी तरह वॉश किया, उसके बाद पीलर की मदद से इसको पील कर लेंगे, यानी कि छील लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कद्दूकस है, इसको कद्दूकस कर लेंगे। थोड़ा सा इसका ग्रेड मोटा है, अब आप इसको थोड़ा सा ब्रीक भी कर ले तो वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका पानी ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मूलियों को इस तरह से आपने पकड़ना है, इसके अमेज़े को इस तरह से आपने निचोड़ना है अच्छी तरह। ये इसमें से आपने जो इसका एक्स्ट्रा पानी है अच्छी तरह दबा के निकाल देना है और इसको हमने एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारी मूलियों का पानी निकाल लेंगे। तो आप जितनी चाहे ये बना के फ्रिज में रख सकते हैं। कल को आप दूसरे दिन भी इसके पराठे बनाएं, कभी भी ये ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने इसको एक पैन में शामिल किया। इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसके अंदर हम डालेंगे धनिए का पाउडर। तो यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये स्पाइसेस मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले, आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छी तरह चम्मच को चलाएंगे और फ्लेम को नीचे से तेज़ कर देंगे और इसका हमने जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी हमने खुश्क करना है। यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, इसको बारीक चॉप कर लिया और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया और अच्छी तरह वॉश करके धनिए को आप इस्तेमाल किया करें। इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है। थोड़ी सी इसके अंदर हम कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून है। तो उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह चलाना है जब तक कि इसमें से पानी खुश्क ना हो जाए। और ये देखिए, नीचे से बिल्कुल पैन हमारा ड्राई सा हो गया है, मसाला हल्का हल्का सा नीचे चिपकना स्टार्ट हो गया, तो समझ लें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत ही ख़ास स्टेप है कि जहाँ से हमारी रोटियाँ ख़राब होती हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है गंदम का आटा, चक्की वाला आटा। ठीक है, चक्की वाला आटा लिया है। अगर हम वो लेंगे, मैदा ले लेंगे या कोई बैग वाला आटा, वाइट आटा लेंगे, उससे भी हमारी रोटियां बन जाती है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चक्की का आटा होता है, आम तौर पे इसकी रोटियां फटने लग जाती हैं। तो टेस्टी सबसे ज़्यादा यही होता है, फ़ायदेमंद भी यही है और रोटियां फटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला लिया आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो इसके मुनासिब से बाउल बना के तो 2 इसकी हमने रोटियां बेल ली हैं। इसके अंदर हम ये वाला अमेज़ा डाल देंगे, मूली वाला, ये देखें इस तरीके से। तो सारी जगहों पे अच्छी तरह ये अमेज़ा सेट कर देंगे और इस तरह से हाथों की मदद से इसको साइडों पे ये देखिए इस तरह सेट कर देंगे अच्छी तरह। और इसकी सेटिंग करने के बाद दोस्तों, जो हमने दूसरी रोटी ली है वो हम इसके ऊपर डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अभी यहाँ पे इसको देखिए साइडों से इस तरह थोड़ा सा बंद कर देंगे। तो ये बहुत ख़ास स्टेप है, अगर आपने ये सही से फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आपका ये पराठा, मूली वाला पराठा, कभी भी नहीं फटेगा। यहाँ पे देखिए, बेलने की मदद से हल्का सा इसको बेल लेंगे और उसके बाद हमने इसको तवे पे डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे तवे पे डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, तकरीबन 30 सेकंड, और नीचे से फ्लेम हमारा हाई है। तो उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया। इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर ये देसी घी लगाएंगे। एक साइड पे अच्छी तरह देसी घी लगा देंगे और दूसरी साइड पे कब लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप जैतून का ऑयल, सरसों का ऑयल, कोई भी ऑयल से आप ये पराठा बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। अभी इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद अभी इस साइड पे भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाएंगे। पहले इस तरह से हम इसको देखिए थोड़ा सा हिला देंगे ताकि नीचे से भी ये पराठा अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे इस साइड पे भी हमने थोड़ा सा घी लगा देना है
ये हमारा घर का निकाला हुआ देसी घी है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, रेसिपी देखना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूँगा। उसको फॉलो करते हुए ज़बरदस्त दानेदार देसी घी आप घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखिए ये दूसरा पराठा मैंने बनाया है। तो जो पहला पराठा होता है उसमें जो फ्लेम होता है, तवे का टेम्परेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरे में जाके टेम्परेचर लेवल होता है। तो देखिए दूसरा कितना खूबसूरत हमारा पराठा तैयार हुआ है। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज मैंने आपको मूली का पराठा बनाने का तरीका बता दिया। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, नरम, सॉफ्ट और मज़ेदार ये पराठा हमारा तैयार हुआ है। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए, अंदर से देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त परफ़ेक्ट, और ऊपर से भी परफ़ेक्ट है, पका हुआ है। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो अभी इसको तोड़ लेंगे, इसकी एक बाइट तोड़ेंगे, साथ इसके मैंने ली है सिंपल योगर्ट। तो इसके अंदर डिप करके खाएँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।